भगवान शिव एवं रुद्रावतार हनुमान जी की एक बड़ी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कथा है। शिवलिंग को स्वयंभू कहा जाता है। उसे न कोई बना सकता, न कोई मिटा सकता। पर एक शिवलिंग ऐसा भी था जिसे श्राप लगा था। श्राप किसका? स्वयं महादेव का। क्यों? क्योंकि उस शिवलिंग की पूजा अहंकार से हुई थी, भक्ति से नहीं, शक्ति प्रदर्शन के लिए हुई थी। महादेव ने कहा था, जब तक मेरा रुद्र अवतार स्वयं यहाँ राम नाम नहीं गाएगा, तब तक तू पूजित नहीं होगा, तू शिला बना रहेगा। 5000 वर्ष बीत गए, कलयुग आ गया, लेकिन वह श्रापित शिवलिंग वीरान पड़ा रहा। नाग बिच्छू उसके रक्षक बने। जो भी पूजा करने जाता उसका अनिष्ट हो जाता। तब एक दिन पवन पुत्र हनुमान वहां आए और श्राप वरदान में बदल गया। यह कथा उसी रहस्य की है। द्वापर युग का अंत, कलयुग का शुभारंभ। हस्तिनापुर के पास चंद्रपुर नाम का एक राज्य था और वहां का राजा था वज्रबाहु। बड़ा शक्तिशाली, पर उससे बड़ा अहंकारी। वज्रबाहु ने 1000 यज्ञ किए, सैकड़ों मंदिर बनवाए, पर सब दिखावे के लिए। वह चाहता था कि लोग उसे देवता माने। एक दिन उसके मन में आया कि मैं शिव से भी बड़ा भक्त बनूंगा। ऐसा शिवलिंग स्थापित करूंगा जो कैलाश पर भी न हो। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य के वंशज ऋषि दुर्वासा को बुलाया और कहा कि मुनिवर, मुझे ऐसा शिवलिंग चाहिए जो तीनों लोकों में न हो। दुर्वासा तो क्रोधी स्वभाव के थे ही। बोले, राजन, शिवलिंग स्थापना कोई खेल नहीं है, भाव चाहिए। वज्रबाहु हंसा, कहा, भाव मेरे पास धन है, आप केवल मंत्र बताओ। दुर्वासा ने क्रोध में आकर कहा, ठीक है, नर्मदा के तट पर एक दिव्य शिला है, उस पर सर्पों के राजा ने 1000 वर्ष तक तप किया है। वह शिव का अंश है, पर उसे उठाना आसान नहीं। जो अहंकार से छुएगा वो भस्म हो जाएगा, जो भक्ति से छुएगा वही उठा पाएगा। वज्रबाहु ने सेना भेजी, 1000 सैनिक मरे, अंत में वज्रबाहु खुद गया। उसने शिला के सामने सिर नहीं झुकाया, आदेश दिया, उठाओ इसे। जैसे ही सैनिकों ने शिला छुई, बिजली गिरी, 100 सैनिक भस्म हो गए, पर शिला हिली नहीं। वज्रबाहु को क्रोध आया। उसने खट निकाला और शिला पर जो वार किया और बोला कि तू नहीं उठेगी तो मैं तुझे तोड़ दूंगा। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख वज्रबाहु, तूने शिव के अंश पर शस्त्र उठाया है। मैं महादेव हूँ, तूने भक्ति नहीं अहंकार दिखाया है। जा, मैं इस शिला में लीन होता हूँ, पर श्राप देता हूँ कि जब तक मेरा रुद्र अवतार स्वयं यहाँ राम नाम नहीं गाएगा, तब तक तो पूजित नहीं होगा। जो भी अहंकार से पूजा करेगा उसका नाश होगा, और तू वज्रबाहु अगले जन्म में पिशाच बनेगा और इसी शिला के पास भटकता रहेगा। कहकर आकाशवाणी तो शांत हो गई। शिला शिवलिंग बन गई, पर वह काला पड़ गया। उसके चारों ओर आग का घेरा बन गया। वज्रबाहु उसी समय मर गया और पिशाच बनकर वहीं भटकने लगा। वह स्थान जंगल बन गया, नाम पड़ा श्रापित वन। शिवलिंग के चारों ओर नागों ने डेरा डाल दिया। कहते हैं कि वासुकी ने अपने पुत्रों को भेजा था कि इस शिवलिंग की रक्षा करो, पर कोई अहंकारी पूजा न करने पाए। कई राजा आए, कई तांत्रिक आए, सब ने पूजा करनी चाहिए, पर जैसे ही संकल्प लेते आग भड़क उठती, नाग काट लेते या पिशाच वज्रबाहु डरा कर भगा देता। कलयुग आ गया। गांव वाले उस जंगल को श्रापित मानकर दूर रहते थे। कहते वहां काल बसता है। पर एक बात सब भूल गए। महादेव ने कहा था कि रुद्र अवतार राम नाम गाएगा। रुद्र अवतार कौन? स्वयं हनुमान जी। उज्जैन के पास एक गांव, नाम था शिवनेरी। वहां शंकर नाम का एक लड़का रहता था। उम्र 19 साल, अनाथ था। बचपन से शिव मंदिर में रहता। शंकर पढ़ा लिखा तो नहीं था, पर हनुमान चालीसा कंठस्थ थी।
और शिव पर अटूट विश्वास। वो कहता, मेरे दो पिता हैं, एक कैलाश पर, एक अयोध्या में, एक शिव एक राम। गांव के पुजारी ने उसे एक दिन कथा सुनाई शापित शिवलिंग की। बेटा वहां मत जाना, 5000 साल से कोई नहीं पूछ सका। शंकर की आंखें चमक गईं। काका, अगर महादेव ने कहा है कि रुद्र अवतार राम नाम गाएगा तो मैं क्यों न जाऊं? मैं तो हर दिन राम नाम गाता हूँ और हनुमान जी से तो रुद्र ही है, मैं उनका दास हूँ। पुजारी डर गया। पागल है क्या? वहां पिशाच है, नाग है, आग है। शंकर बोला, जिसके साथ बजरंग बली हो उसे आग क्या लगाएगी? मैं सावन की शिवरात्रि को जाऊंगा। श्रावण मास शिवरात्रि और रात्रि अमावस्या, घना अंधेरा। शंकर ने हाथ में लोटा लिया और नर्मदा का जल, जेब में बेलपत्र, मुख में राम नाम। श्री राम जय जय राम कहता हुआ वो श्रापित वन पहुंचा। जंगल के बाहर ही आग का घेरा दिखा। नाग फुफकार रहे थे और बीच में एक काली परछाई, पिशाच वज्रबाहु। वज्रबाहु गरजा, कौन है जो मृत्यु को बुला रहा है? लौट जा मूर्ख। शंकर ने हाथ जोड़े, कहा, हे राजन, मैं मूर्ख हूँ पर शिव का मूर्ख हूँ, मैं पूजा करने आया हूँ। वज्रबाहु हंसा, पूजा 5000 साल में बड़े आए, सब भस्म हो, तू क्या करेगा? शंकर ने कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करेंगे हनुमान जी करेंगे, मैं तो केवल राम नाम गाऊंगा। कहकर शंकर ने हनुमान चालीसा शुरू की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जैसे ही पहली चौपाई पूरी हुई, आग का घेरा ठंडा होने लगा। नागों ने फन चुका दिए। वज्रबाहु चौंका, ये क्या हो रहा है? शंकर गाता रहा, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तभी आकाश से बिजली गिरी, पर वह विनाश की नहीं थी, वह प्रकाश की थी। उसके प्रकाश से हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी प्रकट हो गए। सिंदूर से लिपटा शरीर, हाथ में गदा, मुख पर तेज और आंखों में ममता। वज्रबाहु गिरकर चिल्लाया, कौन हो तुम? हनुमान जी ने कहा, मैं हूँ रुद्र अवतार, राम का दास हनुमान। महादेव ने कहा था कि रुद्र अवतार राम नाम गाएगा, आज मैं आया हूँ। हनुमान जी ने शंकर को देखा, बेटा तूने मुझे बुला लिया, तेरा नाम सुनकर मेरे पिता का श्राप टूटेगा। हनुमान जी श्रापित शिवलिंग के पास गए। शिवलिंग का रंग काला था, उससे धुआं निकल रहा था। हनुमान जी ने ज्यों ही शिवलिंग को स्पर्श किया और राम नाम का जयकारा लगाया, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, हरण भव भय दारुणम। जैसे ही राम नाम गूंजा, शिवलिंग कांपा, काला रंग धीरे धीरे उतरने लगा, उसके अंदर से प्रकाश फूटा, आकाशवाणी हुई, हे रुद्र, तू आ गया, मेरा श्राप पूरा हुआ, आज से यह शिवलिंग जागृत है। महादेव स्वयं प्रकट हुए, उन्होंने हनुमान को गले लगाया, पुत्र तूने मेरा वचन सत्य किया, राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं, तूने सिद्ध कर दिया। फिर वज्रबाहु को देखा कि हे वज्रबाहु, तेरा श्राप भी आज कटता है, तूने 5000 साल पिशाच योनि भोगी, अब मुक्त हो जा। महादेव ने कमंडल से जल छिड़का, वज्रबाहु का पिशाच रूप खत्म हुआ और वह दिव्य शरीर में आ गया। उसने महादेव और हनुमान जी के चरण पकड़ लिए, क्षमा प्रभु, अहंकार ने मुझे डुबोया। महादेव बोले, जा तू अब इस मंदिर का द्वारपाल बन। नंदी की तरह नागों ने भी फन झुका दिए। उनके नेता कालिय नाग का वंशज कालमणि बोला, हे पवन पुत्र, हमने 5000 साल रक्षा की, अब क्या आदेश है? हनुमान जी ने कहा कि हे नागों, तुम धन्य हो, अब तुम इस शिवलिंग के आभूषण बनो। जो भी भक्त यहाँ आएगा उसे काल सर्प दोष नहीं लगेगा, तुम्हारा विष अमृत बन जाएगा। शंकर को देख कर बोले, बेटा तू अनाथ नहीं है, आज से तू इस मंदिर का पुजारी है। इसका नाम होगा नागेश्वर हनुमंत धाम, क्योंकि यहाँ नाग भी रहते हैं, शिव भी हैं और हनुमान जी भी हैं। और नियम यह होगा, जो भी यहाँ आएगा पहले हनुमान चालीसा पढ़ेगा, फिर शिव का जल चढ़ाएगा, तभी पूजा पूरी होगी, क्योंकि राम नाम के बिना शिव प्रसन्न नहीं होते। उस दिन के बाद श्रापित वन तीर्थ बन गया। शिवलिंग अब दूध जैसा सफेद था।
उस पर हनुमान का सिंदूर लगा है। नागों की चांदी की मूर्तियां शिवलिंग से लिपटी हुई है। वज्रबाहु अब पत्थर की मूर्ति में द्वार पर खड़ा है। नाम है वज्र भैरव। शंकर अब महंत हैं। लाखों लोग आते हैं, खासकर श्रावण मास में। कहते हैं कि यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने से 5000 साल का श्राप कट जाता है। काल सर्प दोष, पितृदोष, ग्रह दोष सब शांत हो जाते हैं। रात को 12 बजे मंदिर बंद होने पर भी अंदर से आवाज आती है, श्री राम जय जय राम। पुजारी कहते हैं कि हनुमान जी खुद आकर शिव को नाम सुनाते हैं। इस कथा से हमें क्या मिलती है? इससे यही प्रेरणा मिलती है, ये कथा हमें यही सिखाती है कि शिव अहंकार से नहीं, समर्पण से मिलते हैं। वज्रबाहु ने शक्ति से शिव को पाना चाहा, श्राप पाया। शंकर ने भक्ति से पुकारा, हनुमान को पाया। और हनुमान जी ने सिद्ध किया कि वे केवल राम के दास ही नहीं हैं, शिव के अंश भी हैं। जब रुद्र अवतार राम नाम गाता है तो 5000 साल का श्राप भी एक पल में कट जाता है। इसलिए जब जीवन में कोई काम श्रापित लगे, जब लगे कि दरवाजे बंद हैं, तब अहंकार छोड़ करके हाथ में जल लेकर मुख में राम नाम लेते हुए और हनुमान जी को पुकारिए। श्रापित शिवलिंग भी जागृत हो जाएगा, काल भी फन झुका देगा और महादेव स्वयं वरदान बन करके आएंगे। इस प्रकार से भगवान को यदि पाना है तो भगवान को शक्ति से नहीं, भक्ति से ही पाना संभव हो सकता है। जय श्री राधे कृष्ण।